Welcome to online class 10th सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट, इसके पहले वाली वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैं बताया हूँ। इस पर कुछ आपको क्वेश्चन करवाएंगे और क्वेश्चन करवाने के लिए सबसे पहले आप फार्मूले, जितना फार्मूला मैंने बताया है सारे फार्मूले आपको लर्न होना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देयर आर 6 रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये 6 रिलेशन आपको दिखाना है और ये 6 रिलेशन कैसे आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये आप ध्यान देंगे इस पर। अब 6 रिलेशन के लिए आपके पास देखिए क्वेश्चन क्या है। अब उस क्वेश्चन को हम लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल, एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मींस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी एंड सी। इसमें दे दिया है कि एंगल बी गिवन, इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड the value of sin C, cos A, tan C, cosec C and cot A। इतना रिलेशन आपको दिखाना है। जो आपसे रिलेशन पूछेगा उसी रिलेशन का आप आंसर देंगे। अब इसका आंसर देने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए। अब वो फार्मूला देखिए क्या है। आपको अगर निकालना साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कास निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बट इसमें देखिए क्या क्या चीज दिया गया है। AB मींस 6 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बट AC की वैल्यू नहीं पता है। जब AC की वैल्यू नहीं पता रहेगी तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। बाय पाइथागोरस क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस इसमें कितना है ये नहीं पता है, यही हमें फाइंड करना है। और बेस इसका कितना है? 8 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 6 का स्क्वायर। अब 8 या 64 और 6 या 36, ये हो जाएगा 100। मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इसका रूट निकाल लेगा इज इक्वल टू 10। इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आपको ये निकालना है, एक एक करके रेशियो निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल
साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर इसमें कितना है ये आपको देखना है। परपेंडिकुलर हमारा आ गया है 6 और उसका बेस से मतलब नहीं, हाइपोटेनस हमारा है 10। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 मीन्स 3/5। साइन सी इज इक्वल टू 3/5। इसी तरह से cos A की वैल्यू, cos A, cos A का मतलब हो गया बेस अपॉन, अगर A लेते हैं तो थीटा एंगल A बनेगा और बेस हमारा ये हो जाएगा, तो बेस इसका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया इसका 6/10, काट करके छोटा कर देंगे, ये भी हो जाएगा 3/5। ये कंडीशन हो सकती है कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों स्थिति में साइन और कॉस इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाती है। जब दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तो हम आगे उसका मेथड भी लगा सकते हैं। तो कॉस की वैल्यू पता हो गई। इसके बाद देखिए tan c, tan c का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है ये देख लीजिए, परपेंडिकुलर सी के लिए 6 अपॉन बेस, बेस मींस 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 मींस 3/4, 10 सी की वैल्यू आ गई। ऐसे कोसेक सी की वैल्यू निकालना है, कोसेक सी इज इक्वल टू, तो सी के लिए ये एंगल हो जाएगा, कोसेक सी मींस होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस इसमें देखिए सी के लिए कितना है 6 और परपेंडिकुलर इसका 8 है, काट के छोटा कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 मींस 3/4 इसका वैल्यू आ गया। फिर आती है वैल्यू काट ए। जब काट ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है काट ए मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज द बेस इज इक्वल टू 8। बेस, व्हाट इज द बेस ऑफ एंगल ए, एंगल ए के लिए बेस आपका हो जाएगा 6, तो 6 अपॉन परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा 8, काट के छोटा करिए 3/4, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट जितना भी आपको वैल्यू निकालना होगा सारी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, और वैल्यू निकालने के लिए आपके पास मेथड भी है। तो आइए इसके बाद फिर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। देखिए आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, जहां प्रॉब्लम आएगी वहां हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी दैट इज 90 डिग्री। इसमें दिया है बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए बी is equal to 1 centimeter. Find the value sin A, cos A, tan sin C, cos C, tan C। तीनों वैल्यू आपको
निकालना है। इन तीनों वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले तीनों साइड का होना जरूरी है। तीनों साइड में देखिए BC ये 2 सेंटीमीटर है, आई AB 1 सेंटीमीटर। अब ये हाइपोटेनस नहीं पता है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। हाइपोटेनस निकालने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस इसका है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 1 मींस 5। हाइपोटेनस आ गया √5। जब √5 आ गया हाइपोटेनस, तब अब एक करके निकालिए आप वैल्यू साइन ए। साइन ए मींस ये वाला एंगल ये होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए के लिए परपेंडिकुलर आपका 2 हो जाएगा और हाइपोटेनस √5 हो जाएगा। ऐसे साइन सी के लिए जब निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √5 साइन ए साइन सी। और कास ए, जब कास ए की वैल्यू निकालेंगे तो बेस इसका 1 हो जाएगा, 1 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसका 1 अपॉन √5। एंड कास सी की वैल्यू जब निकालना होगा तो परपेंडिकुलर का बेस अपॉन हाइपोटेनस ए भी होता है, तो सी के लिए बेस आपका 2 हो जाएगा, 2 अपॉन √5। और tan सी के लिए देखिए, tan ए के लिए वैल्यू जब निकालेंगे तो ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 2 अपॉन 1 ये हो गया। और tan सी के लिए जब निकालेंगे तो सी मींस अब इसका परपेंडिकुलर मींस 1 अपॉन बेस इसका 2। दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट इस टाइप के अगर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में दिया गया है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद चेक करिए, देखिए हमारा आंसर कहाँ तक सही है, क्या सही है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।